राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये था अगले दिन का वीडियो। देखिए सुबह का टाइम हो गया था, अभी सुबह के कुछ 5:30-6 बज रहे थे और बाहर देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा शीत पड़ रही थी। तो देखिए शीशे भी धुंधले हो गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एक छोटा सा स्टेशन था और फिर यहाँ पे हमारी ये मॉर्निंग वाली चाय चल रही है और बाहर का नज़ारा भी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मॉर्निंग वाली चाय को हम। ये देखिए सारी शीत उतर गई है, धूप थी ही इतनी तेज़ सुबह से ही। और यहाँ पे लीची भी बैठी है, देख रही है बाहर का नज़ारा। ये एक छोटा सा स्टॉप था, स्टेशन ये बहुत छोटा था, पर यहाँ पे भी ये ट्रेन रुकी थी। बहुत रुकते रुकते चल रही थी ये ट्रेन, जिस वजह से काफ़ी लेट कर दी थी। और फिर यहाँ पे मैं भी अपना भी कुछ छोटा सा एक वीडियो शूट करने लगी थी। और फिर जैसे तैसे रुकते रुकते ये ट्रेन हमारी काफ़ी रुकी थी। रात में भी बहुत ज़्यादा स्टॉपेज पे ये रुक रही थी। इतना इसका स्टॉपेज था नहीं जितना ये रुक रही थी। ये देखिए ये भी एक छोटी सी जगह थी, यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए ये रुकी हुई थी। और जैसा कि कल के व्लॉग में आपने देखा, जब आनंद विहार से हम लोग निकल रहे थे तो भी ये ट्रेन का टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट था। और फिर रात में भी बहुत रुकते रुकते गई है ये ट्रेन। और इसकी टाइमिंग अब हो गई थी बस्ती पहुंचने की, इसकी टाइमिंग हो गई थी 12 बजे की। बहुत परेशान हो गए थे हम सब इस ट्रेन में, बहुत परेशान हुए। पहली बार इसमें हमने ट्रैवल किया था, मजबूरी थी इसलिए करना पड़ा इस ट्रेन में, नहीं तो इस ट्रेन में हम लोग कभी ट्रैवल करते नहीं है वैसे तो। तो जैसे तैसे रुकते रुकते अभी ये गोंडा जंक्शन पहुंची हुई थी ट्रेन। और यहाँ पे कम से कम इसका आधा घंटे तक का स्टॉपेज होता है, ये पूरे आधे घंटे तक यहाँ पे रुकती है। काफ़ी लंबी इसकी टाइमिंग है यहाँ रुकने की। तो आधे घंटे तक हमने यहाँ पे वेट किया और वेट के साथ साथ थोड़ी सी हमने चाय भी यहाँ पे ली थी। और यहाँ की चाय काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ की चाय। लेकिन ये जो भेल लिए थे ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, बहुत तीखे थे। मतलब ऐसे लग रहा था लाल मिर्च का पाउडर भर रखे हों, पर चाय बहुत अच्छी थी। तो आधे घंटे के स्टॉपेज के बाद अब ट्रेन निकल चुकी है और ये देखिए कैसे बैठी हुई है ये। बोलिए फिर से। ट्रेन में ट्रैवल करने का एक फ़ायदा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ग्रीनरी बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि ये खेत के रास्ते होते हुए जाती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है ये ग्रीनरी। बिल्कुल एकदम नेचुरल व्यू आता है। दोनों बंदों को सेम वर्ड बोलो। अच्छा, 2 लाइन पीछे रहती है। वो देखो लीची क्या कर रही है भाई, ये चीज़ नहीं पड़ी। एक ही दुकान पे जाने वाली, जाके लेने वाली चीज। 2-3 दिन से अभी तक पहुंची ही नहीं है। तो काफ़ी देर से बैठे बैठे अब थक गए हैं, तो चल के देखते हैं बाकी के कोच। ये देखिए पूरे खाली है ये ट्रेन, इसमें बिल्कुल भी पैसेंजर्स नहीं थे। देखिए सारी सीटें खाली थी। ये एसी 3rd क्लास का कोच है, पूरी तरह से खाली है, कोई नहीं है। मुश्किल से 1-2 लोग होंगे और एक जो हम लोग थे, बस हम ही थे। और ये देखिए भैया यहाँ पे बुला रहे, कह रहे अगली कोच भी खाली है, तो मैं उनके साथ गई थी अगली कोच को देखने के लिए। तो ये देखिए ये भी पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, पूरी ट्रेन खाली थी।
तो देखते देखते हम भी पहुंच गए हैं अपने स्टॉप पे। तो अब हम बस्ती रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। हाँ आज चलो 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 चलो। हाँ बस्ती, चलो जी चलो। और ये है बस्ती रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम। तो यहाँ पे मेरे भाभी आए हुए थे, भाभी को यहाँ पे कपड़े चेंज करने थे क्योंकि वो सूट पहन के वहाँ से आई थी। पर गांव में जा रहे तो गांव में सूट पहनती नहीं है, वहाँ पे साड़ी ही पहनना है, तो इसलिए वो कपड़े चेंज कर रही थी यहाँ वेटिंग रूम में। और ये देखिए ये है बस्ती रेलवे स्टेशन। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं और बाकी का हमारा सामान और पापा सब लोग बाहर जा चुके हैं क्योंकि बाहर आए हुए थे, दीदी जीजू सब लोग आए हुए थे, तो उनके साथ वो बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पे बस मैं और भाभी थे और भैया थे। तो ये बाहर से देखिए नज़ारा बस्ती रेलवे स्टेशन का। तो यहाँ पे हम वैसे तो 12 बजे पहुँचे थे, पर सवा 12 बजे वैसे पहुँच गए थे, लेकिन 12:30 बज गए थे क्योंकि कपड़े वगैरह भी चेंज करने थे, हाथ मुँह भी धोना था। भाभी अपने अवतार में और ये सामने ऑटो रिक्शा खड़ी है जिसमें हमारा सारा लगेज रखा हुआ है। पापा भी हैं, जीजू भी हैं और लीची भी इनकी गोद में है। तो अब हम भी निकलते हैं यहाँ से। और दीदी भी आई हुई थी और भाभी की दीदी भी आई हुई थी उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो थोड़ी सी आगे, मतलब एक छोटी सी दुकान थी वहाँ पे बैठे हुए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और अब हम सब भी निकल गए हैं आगे के लिए रेलवे स्टेशन को बाय बाय करके। और यहाँ पे देखिए भाभी आ गई हैं, ये भी मेरी भाभी ही हैं, ये मेरी भाभी की दीदी हैं। और ये मेरी दीदी हैं, इन्हें तो आप देखे ही होंगे, आई हुई थी यहाँ भी। तो अभी हम सब बैठ गए हैं, सब इकट्ठे ही अब यहाँ से निकलेंगे। और ये रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, कम से कम आधे घंटे तक हम लोग रुके हुए थे। तो जैसे तैसे अब हम लोग यहाँ से निकले हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ। तो वहाँ से तो हम लोग निकल गए थे, पर रास्ते में बहुत प्यास लग गई थी। तो ये एक छोटी सी जगह पे हम लोग रुके थे पानी पीने के लिए, क्योंकि दोपहर का भी टाइम हो गया था और फिर कुछ खाए पिए नहीं थे। तो ये एक छोटी सी स्वीट्स हाउस थी, यहाँ पे हम रुके थे। तो यहाँ पे हम सब ने पानी वगैरह पिया। और पहले मैं इसे बिस्कुट समझ रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता लगा बिस्किट नहीं है, ये पेड़े हैं। इसकी लुक ऐसी ही है ना, बिल्कुल बिस्किट की तरह। और फिर मैंने और दीदी ने ये रगड़ा चाट खाई, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और भाभी तो नहीं खा सकती थी क्योंकि इसमें हल्दी है, प्याज है, तड़का है, तो वो सब उन्हें नहीं खाना है, पर मैं खा सकती थी तो मैंने खाया है। और फिर हमने कुल्हड़ वाली चाय पी। और यहाँ लीची भी खा रही है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रही, इसलिए किसी के पास जा ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा खा पी के आराम करके फिर उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलने की तैयारी किए थे। तो यही है वो शॉप, और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं फिर से अपने घर की तरफ के लिए। और अब यहाँ पे भाभी भी मिल रही हैं अपनी दीदी से, उन्हें बाय बाय कर रही हैं क्योंकि अब वो भी यहाँ से वापस जाएंगे अपने घर के लिए। तो यहाँ पे ये भी वापस जा रही हैं, और यहाँ पे मेरी जो बड़ी दीदी हैं ये भी जा रही हैं अपने घर। तो ये सब आपस में मिल रहे हैं, सब एक दूसरे को बाय बाय कर रहे हैं। बच्चे ले
इधर ये चले और फिर ये इधर निकल गए। ये इधर वो आ गए और ये दीदी इधर निकल गई। धक्का मार के स्टार्ट किया गया, यहाँ आई गई, यहाँ एक बुद्धि है। अरे बाबू धक्का लगवा, धक्का बने ही रोग। यही निशानी है यहाँ की। कपड़े धोबे हैं। हाँ, पिछली बार जब हम गए थे मुझे याद है कपड़े टंगे थे। और ये रोड सीधे गांव में जाता है, इसलिए भाभी ने घूंघट कर लिया है पहले से ही। और फिर ये हमने एंट्री कर ली है अपने गांव की तरफ। अब यहाँ से गांव स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, अभी तो सड़क चौड़ी दिख रही है, लेकिन अंदर जैसे जैसे जाएंगे वैसे ही ये बहुत पतली पतली सड़क हो गई है, बिल्कुल गली जैसी हो गई है। और ये ऑटो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकता, तो इसे यहीं पे रोका जा रहा है। और यहाँ पे देखिए घर से ये सब आई हुई हैं। घर पे जो बड़ी भाभी है जिनकी कॉल आती थी नहाने के लिए, ये उनकी बेटियाँ हैं। तो ये सब भी आके पहुँच गई थी, मतलब लेने के लिए हम सबको। तो ये देखिए लीची को पहले ही इन्होंने ले लिया अपनी गोद में। और यहाँ से स्टार्ट हो गया है हमारा घर, ये जो बना हुआ है ये भी। तो आने के बाद कुछ देर तक हम लोग बैठे हुए थे, सबसे मिले जुले थे। और फिर ये शाम का टाइम हो रहा था और शाम होने से पहले खाना भी बनना था। तो यहाँ पे ये बगल वाले खेत में आई हुई थी सब्जी तोड़ने के लिए, तो मैं भी इसके साथ आ गई थी। और ये देखिए खाना बन के रेडी हो गया है। खाना इसीलिए जल्दी बना है क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो सब पूरे दिन उपवास करते हैं, बस शाम के वक्त खाते हैं, तो इसलिए जल्दी शाम को बन गया है खाना। और भाभी सबके लिए खाना लगा रही हैं। ये बड़ी भाभी हैं ये। पापा मैं दादू मतलब खाई ली हूँ। तो सबने खाना खाया और अभी रात के बज गए हैं 10 और यहाँ पे बड़े भैया गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे हैं और हम सब बैठ के सुन रहे थे, क्योंकि ऐसे में गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए और सुनना भी चाहिए, तो इसलिए हम सभी बैठ के सुन रहे हैं। सब इकट्ठे बैठे हुए थे। कैसा विचार करता है एक करुणानिधि। तो आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। परम गोपनीय होने पर भी मैं तुमको सुनाता हूँ।